मनोज जी, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। स्पेशली बारिश के बाद जो चेंजेस आए हैं और एकदम से हम कोविड के मामले भी देख रहे हैं, तो एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते पैनिक क्रिएट ना हो, ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अवेयरनेस फैलाएं। सो आपकी तरफ से सजेशंस क्या होंगे हमारे व्यूवर्स के लिए, मेरे लिए, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, आपके भी परिचित होंगे जो देख रहे होंगे, सर सजेस्ट कीजिएगा। जी देखिए, अभी जो कोविड का XBB.1.16 वेरिएंट है और साथ में कुछ कॉमन फ्लू भी चल रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को आप देख रहे होंगे कि अभी सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अभी टेस्ट अगर कराया जाए, देखिए आप अगर दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट देखें तो काफ़ी हाई है। हो सकता है कि सैंपल साइज छोटे हैं इसलिए इतना आ रहा, बट टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर हम बहुत लोग टेस्ट कराएंगे तो काफ़ी होंगे। तो मुझे लगता है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैं कोई पैनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वाजिब सा भय होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक थोड़ा आप डरेंगे नहीं तब तक आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करेंगे या आप उसके वो बचने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मेरा तो सबसे पहली सलाह आपके माध्यम से, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सबसे पहले जो ये सीजनल बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है, जो भी चीजें हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो प्लीज आप इन्फ्लुएंजा अप्रोप्रिएट बिहेवियर या जिसको कहिए कि एक्सटेंशन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वो शुरू कर दें। मास्किंग बहुत जरूरी है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें, और सबसे जरूरी है कि आप अपना हैंड हाइजीन भी रखें ठीक, और मास्क जरूरी हो रहा है। दोनों चीजों से आपको ये बचाएगा, चाहे कोविड-19 की जो नई वेरिएंट है, अब तो देखिए ये जो XBB.1.16.1 उसका भी एक चाइल्ड आ गया, तो निश्चित तौर पे वायरस म्यूटेट कर रहा है और इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। पुराने जो इम्यूनिटी आप अचीव करते हैं वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से, उसको भी ये इवेड कर रहा है, उसको सरपास कर जा रहा है, तो कोविड फैल रहा है। तो सबसे पहली सलाह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को दोबारा स्टार्ट करने की। दूसरी चीज कि आप फिजिकली अगर आप एक्टिव रहेंगे, थोड़ा मोबाइल रहेंगे, आप सेडेंटरी नहीं रहेंगे, अपनी जनरल इम्यूनिटी, देखिए इम्यूनिटी एक दिन में तो ठीक होने वाली नहीं है, बट जो आप खाने पीने पे जो थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, हरी पत्तियों की सब्जियां हैं, साथ में प्रोटीन इंटेक, अगर आप एग्स वगैरह लेते हैं तो एग वाइट, खाने पीने का ध्यान रखें, जंक फूड से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। और मेरा जो WHO का रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग रोज करें। ये निश्चित तौर पे एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तो यही सलाह है मुझे दर्शकों के लिए अभी इस मोमेंट पे। मनोज जी, आपने क्योंकि इम्यूनिटी का जिक्र किया, इम्यूनिटी और स्टैमिना दोनों आपस में रिलेटेड हैं, आप बखूबी से डिस्क्राइब भी करेंगे, और ये दोनों बेहतर हो तो आपने कहा कि 20 मिनट्स की वॉक कर लीजिए। थोड़ा सा जो लोग आलसी हैं और लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदल गया है, हम अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न एरा में जब बताते हैं, डाइट सजेस्ट कीजिएगा प्लीज। और एक तो वेदर में भी चेंज है, तो होता क्या है कि विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा खाएं कम खाएं, उसका इम्यूनिटी से भी रिलेशन है, तो डाइट को लेकर प्लीज सजेस्ट कीजिएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो सबसे 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, अगर आप हार्ट डिजीज को भी देखें तो एक तो हम सेडेंटरी हो गए हैं और हमारी डाइट पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गई। देखिए जो जंक फूड्स वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें कितना हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट्स होता है, और तमाम जो रेडी टू ईट फूड होते हैं उसमें तमाम तरह के प्रिजर्वेटिव्स हैं। और मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि इवन मैलिग्नेंसी या कैंसर का भी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ा है, वो इसी तरीके के केमिकल्स की वजह से। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे, वो भी बड़ी डराने वाली थी। तो मुझे ये कहना है कि आप घर में बना हुआ फ्रेश फूड खाएं। देखिए हमारी जो इंडियन डाइट थी उसमें ट्रेडिशनली थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग जिस ढंग से काम करते थे, फिजिकली एक्टिव रहते थे, खेतों में काम करते थे और फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहते थे, उस समय कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। तो उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें ऐसा नहीं कि परंपरा में जैसे चावल बहुत खा रहे थे, रोटी बहुत खा रहे थे, आपको एक बैलेंस डाइट बनाना होगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और साथ में जो भी मिनरल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और कम से कम दिन में 1 या 2 बार फ्रूट्स जरूर लें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी डाइट जब सेलेक्ट करते हो, अडॉप्ट करते हो, तो अपने मेडिकल कंडीशन के हिसाब से लो। जैसे जिन लोगों की अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उनको साइट्रस फ्रूट या खट्टे फलों के जो जूस हैं वो नहीं रिकमेंड किया जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोगों को कोई कोमॉर्बिडिटी है या डायबिटिक हैं, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट के फंक्शन जिनकी कम होती है उनका हम लोग फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कम पानी पीने को बोलते हैं। तो ये सब ग्रुप है, ये तो अपना डाइट प्रोग्राम डॉक्टर्स के साथ, डाइटिशियन के साथ बैठ के डिस्कस करें। बट जहां तक आम आदमी की बात है, उनका मुझे ये कहना है कि प्रोटीन इंटेक ठीक होना चाहिए। प्रोटीन के जो रिच सोर्सेज हैं उसमें एग वाइट बहुत अच्छा है, सोयाबीन है, और तमाम तरह के जो अभी कार्बोहाइड्रेट्स कम करने का एक तरीका है कि जो मिलेट्स हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि अनाज जो कम यूज हो रहा था, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, वो मिलेट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी पत्तियों की सब्जी, और जितने भी कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, जितना आपके प्लेट में वो कलरफुल सब्जियां रहेंगे, जैसे शिमला मिर्च है और भिंडी है, ये सारी चीजें जो हरी सब्जियां हैं, इसके साथ साथ फ्रूट्स, और फ्रूट्स में जो सीजनल फ्रूट्स है वो बड़ा बेहतर रहता है। सप्लीमेंट्स की जरूरत है तो देखिए जिंक का भी रोल है। जिंक कुछ ड्राई फ्रूट्स में होते हैं, जैसे आपका बड़ा हाई कंटेंट होता है जिंक का काजू में, बट आमतौर पे बादाम और अखरोट जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, उसका इस्तेमाल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग एवरीडे करें इन सब डाइट्स के साथ। और जो चीज़ों को नो कहना है वो है इंडल्जेंस विथ अल्कोहल। अल्कोहल का सिंगल ड्रॉप भी जहर है, और अभी ये प्रूफ हो गया है कि अल्कोहल एक कार्सिनोजेन भी है। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग को हटाएं। टोबैको च्यूइंग जो अभी हमारे इंडिया में काफ़ी कॉमन है, उसको बंद करें। जो नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स पे ध्यान दें। बाहर खाना मजबूरी में ही खाएं, घर में बना हुआ फ्रेश फूड, और ऑयल को बार बार रीहीट करके जो चीजें बनती हैं, जैसे हमारे इंडियन स्नैक्स, समोसा, छोले भटूरे, उसको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि कोई भी फैट जो है वो ट्रांस फैट्स में चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। तो 2-3 बातें जो बड़ी खूबसूरत रही वो ये कि अपनी जो खाने की थाली है उसे आप रंग बिरंगा कीजिए। हरी सब्जियां, प्रकृति ने हमें इतनी चीजें दी हैं, इतने विकल्प दिए हैं कि आपकी थाली भरी रहेगी और उसमें सारे पौष्टिक तत्व हैं। और आपने मोटे अनाज का जिक्र किया, इस बार के बजट में स्पेशली प्राइम मिनिस्टर भी तारीफ करते हैं, मोटे अनाज को लेकर कैंपेन चलाने की बात हुई है और वो कितना बेहतर है हेल्थ के लिए।